और खबर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। रामलला के गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाजे में लगभग 50 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली और गाजियाबाद के कारीगर मंदिर के मुख्य गेट को स्वर्ण जड़ित करने के काम में लगे हैं। आपको बता दें, भगवान के गर्भगृह समेत 4 दरवाजे यहाँ पर सोने के होंगे। सोने के दरवाजों के अलावा मंदिर के भूतल में 18 दरवाजे लगाए गए हैं। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कल सामने आई थी और पहला ये देखिए आप, जो दरवाजा के वो बनकर तैयार हो गया है। अभी 4 और ऐसे दरवाजे बनाए जाएंगे। तो ये कल की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जब तक रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए नौटंकी फैला रही है। আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताया है एसपी मौर्य ने। गोली चलाकर तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी, राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ये भी कहा है एसपी मौर्य ने। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने सवाल किया कि क्या मंदिर जाने से कोई आईएएस आईपीएस बनता है। कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर बनेंगे, बताओ ना। जिसको जिन चीज में आस्था है उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। बिहार में इसे लेकर अलग ही बयानबाजी चल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो श्री राम के भक्त हैं, लेकिन उन राम के भक्त हैं जो सबरी के बैर खाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं। दूसरी तरफ बिहार सरकार के एक और मंत्री मदन साहनी का कहना है कि बीजेपी वाले सिर्फ राम को मानते हैं, जबकि उनका भगवान राम से कोई संबंध नहीं है। भगवान राम का केवट से संबंध था, जिसके वो वंशज हैं। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ, मगर उससे प्रभु श्री राम का भक्त हूँ जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के एक अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं है। रामचंद्र जी को जब नाव से पार करने का भी
नौबत आया तो केवट ने ही पार करने का काम किया था। हम लोग उस वंशज के लोग हैं। रामचंद्र जी से हम लोग का भी नाता है। सीता माता हम लोग की हैं, बिहार की, मिथिलांचल की। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर जो राजनीति इस वक्त देश में चल रही है उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तीखा हमला किया और कहा कि बीजेपी राम जन्मभूमि की लड़ाई को सिर्फ लड़ नहीं रही है बल्कि निर्णायक रूप में लाकर बीजेपी ने खड़ा किया है। वहीं मंदिर निर्माण को फिजूल खर्ची बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया। आज अगर हम राम की बात करते तो कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अटल जी और अडवाणी जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक हमने केवल इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, हमारी विचारधारा की लड़ाई थी। हमने केवल राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, उसको निर्णायक रूप में लाकर खड़ा भी किया है। राम मंदिर के नाम पर हम लोग फिजूल खर्च कर रहे होते तो जिनको राम की मर्यादाओं का ज्ञान है, जिनको राम के नाम में भरोसा है और जो विरासत पर गर्व करते हैं, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आज देश ने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर हमको दिशा निर्धारित की है कि अगर 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है, तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के कार सेवकों पर दिए गए बयान का साधु संतों ने विरोध किया है, सुनिए। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और कार सेवक जो थे यहाँ केवल बैठ करके और राम राम जप रहे थे जिस समय गोली चलाई गई, और जो विवादित ढांचा उससे बहुत दूर थे और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किए थे। और प्रत्यक्षदर्शी हमारे सामने वो घटना हुई है। बैठे हुए लोगों को राम राम जपते हुए, श्री राम जय राम बोलते हुए, और उनको अराजक तत्व मौर्य कह रहे हैं, वो बिल्कुल उस कार सेवक शांतिपूर्वक बैठे थे। और जिस घृणित कार्य को किया गया है यह सपा सरकार के शासनकाल में, वह अपने आप में बहुत ही घृणित रहा, बहुत ही दर्दनाक था। और उसे जिनने देखा है और जिस प्रकार के किया गया है गिरफ्तार, वो बहुत ही निंदनीय है। और मौर्य जो बोल रहे हैं कि वो अराजक तत्व थे, वो कार सेवक थे और शांतिपूर्वक बैठे थे, बैठे हुए कार सेवकों में गोली चलाना ये कितना निंदनीय है। जितना निंदा किया जाए उतना ही निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगा ये भाजपा से ये जो सपा सरकार है ये हत्यारी सरकार है, और हत्यारी सरकार जब रही तब उसके हुआ था, और उसी का प्रायश्चित है, पाप है, जो कभी भी ये सत्ता में सपा नहीं आ सकती। यह वह कार सेवकों का जो अपराध किया है उस अपराध के फल को भोगना पड़ेगा। और यह बोल करके मौर्य यह सपा सरकार को गर्द में छोड़ देगी और सत्ता से हटा देगी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से पूरे समाज में अराजकता का माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बना के रखा है, अति दुखद है, अति निंदनीय है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान नहीं है, यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया बयान है। क्योंकि अभी तत्काल में अखिलेश यादव जी कहेंगे कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, क्या राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी की दूरी, शहीद गली की दूरी, नया घाट पुल की दूरी, राम की पैरी की दूरी लमसम 3, 1.5, 2.5, पौने 2 किलोमीटर की दूरी है। क्या इतने दूर से कार सेवक जो आए थे जय जय श्री राम करते हुए क्या कर लेते? उनके हाथ में तो लाठी था ना डंडा था। यही राजधर्म है, यही नैतिकता है? क्या यही जनता की रक्षा और सुरक्षा करने की बात लोग करते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने कार्य किए? अति निंदनीय कार्य था, ये क्षम्य नहीं है। और अभी भी वक्त है अखिलेश जी को
कि ऐसे बयान देने वाले को तत्काल पार्टी से बाहर के रास्ता दिखा।